आज का टॉपिक है इंटरनेशनल योगा डे, जो कि 21 जून को होगा। लेकिन उसके पहले हम बेसिक से एक किस तरह कौन सा योगा दिवस है, नया नया कहाँ क्या हो रहा है, साल भर में योग कितना, ये सारी जो बातें हैं ना, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, 2026 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा? कौन सा? 10वां, 11वां, 12वां या 13वां? इसका राइट आंसर क्या होगा? 12वां। कौन सा? 12वां। 2026 में 12वां है, ठीक। 2026 में, ठीक। 10वां ये पहले मनाया जा चुका है, पहले मनाया जा चुका है, ठीक। 11वां कब मनाया गया था? 2025 में। कब? 2025 में। और 13वां क्या हो गया? भविष्य में कभी होगा। अभी वाला क्या होगा? अभी वाला तो मनाया जाएगा, 12वां है, ठीक। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 21 जून, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर? एक दिवस मनाया जाता है आपको 21 जून। 5 को क्या होता है? पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस, ठीक। 5 को। 15 अगस्त को आपको पता है, स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस, ठीक। 2 अक्टूबर क्या होता है? गांधी जयंती। क्या? गांधी जयंती, ठीक, मनाया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। योग दिवस की 50वीं दिवसीय उल्टी गिनती किस राज्य से शुरू हुई? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात? इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, योग महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दिल्ली, मुंबई, कान्हा शांति वनम, जयपुर? राइट आंसर है कान्हा शांति वनम। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, कान्हा शांति वनम किस शहर में स्थित है? चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, भोपाल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? मंदिर, मेडिटेशन सेंटर, विश्वविद्यालय, संग्रहालय? इसका राइट आंसर है मेडिटेशन सेंटर, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। योग महोत्सव 2026 का आयोजन किस तारीख को हुआ? 1 मई, 2 मई, 5 मई या 10 मई? इसका राइट आंसर है 2 मई, ऑप्शन बी, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन किस मंत्रालय के अंतर्गत हुआ? स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय? और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आयुष मंत्रालय, ठीक। अब चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ, आपकी स्क्रीन पर है, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान किस मंत्रालय के अंतर्गत है? रक्षा, आयुष, गृह या वित्त? राइट आंसर है इसका आयुष, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण क्या था? ध्यान, भुजंगासन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भुजंग आसन, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भुजंगासन किससे संबंधित है? दौड़, योगासन, तैराकी या कुश्ती? इसका राइट आंसर है योग आसन। क्या है? योग आसन है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस कार्यक्रम में कौन सा रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य है? इस कार्यक्रम में कौन सा रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य था? गिनीज बुक, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लिम्बा बुक, ओलंपिक रिकॉर्ड? इसका राइट आंसर होगा एशिया बुक, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कार्यक्रम का समय कब शुरू हुआ? इस कार्यक्रम का समय कब शुरू हुआ? 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे? इसका राइट आंसर है 6 बजे, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉमन योग प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? कॉमन योग, खेल, योग अभ्यास, शिक्षा या सेना? राइट आंसर है इसका योग अभ्यास, ठीक। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे? नरेंद्र मोदी जी, जी किशन रेड्डी, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ जी? इसका राइट आंसर होगा बी, जी किशन रेड्डी जी थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रताप राव जाधव किस मंत्रालय से जुड़े हैं? शिक्षा, आयुष, रक्षा या तेल? इसका राइट आंसर है बी,
आयुष मंत्रालय से, ठीक। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। योग 365 पहल किससे जुड़ी है? शिक्षा, दैनिक योग अभ्यास, खेल या खेती? इसका राइट आंसर है दैनिक योग अभ्यास, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, योग 365 का उद्देश्य क्या है? एक दिन योग, साल भर योग, प्रतियोगिता या परीक्षा? इसका राइट आंसर भी है साल भर योग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हार्टफुलनेस के अध्यक्ष कौन है? हार्टफुलनेस, सदगुरु, दाजा दाजी कमलेश डी पटेल, बाबा रामदेव, श्री श्री रविशंकर? इसका राइट आंसर है दाजी जी कमलेश डी पटेल जी हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आयुष मंत्रालय के सचिव कौन है? राजेश कोटेचा, अजय भल्ला, टीवी सोमनाथन, विनय मोहन? राइट आंसर है इसका राजेश कोटेचा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह कार्यक्रम किस जिले में हुआ? रंगारेड्डी, लखनऊ, पटना, जयपुर? जब तेलंगाना में हुआ तो समझ सकते हैं रंगारेड्डी, ठीक। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह काउंटडाउन कितने दिनों का है? यह काउंटडाउन कितने दिनों का है? 30, 40, 50 या 60? इसका राइट आंसर है 50 दिनों का है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत किस वर्ष हुई? इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में, पहली बार, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। योग दिवस का प्रस्ताव किसने दिया था? WHO, प्रधानमंत्री जी, भारत, यूएसए, यूनेस्को? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने योग दिवस को कब मान्यता दी थी? इसका राइट आंसर है 2014, ना तो 2012, ना तो 2013, ना तो 2015। यूनेस्को ने 2015 में घोषित किया था और पहली बार 15 को मनाया गया था, ठीक। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस कार्यक्रम में किन देशों ने भाग लिया? केवल भारत, एशिया देश, कई अंतर्राष्ट्रीय देश, केवल यूरोप? इसमें सही आंसर होगा कई अंतर्राष्ट्रीय देश भाग लिए थे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। योग महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, जागरूकता, व्यापार या राजनीति? राइट आंसर है इसकी जागरूकता, ऑप्शन बी यही राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आयुष आहार किससे जुड़ा है? जंक फूड, हेल्थ फूड, फास्ट फूड या प्रोसेस्ड फूड? राइट आंसर है हेल्थ फूड से जुड़ा है, ठीक। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। योग किस प्रकार की स्वास्थ्य प्रणाली है? आधुनिक, पारंपरिक, केवल खेल, तकनीकी? राइट आंसर है इसका पारंपरिक, ठीक। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। योग महोत्सव 2026 किसका हिस्सा है? खेल प्रतियोगिता, योग दिवस तैयारी, चुनाव अभियान, व्यापार मेला? योग दिवस तैयारी यही राइट आंसर है। आप सबको अभी तक वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और उम्मीद करते हैं इस पॉइंट से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। डेली वीडियो अपलोड होता है आप सबके नॉलेज के लिए, आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए, बेस्ट ऑफ लक। चलिए बात करते हैं KMT पार्क के बारे में, KMTP पार्क के बारे में, जो कि अभी हाल ही में इसका उद्घाटन मोदी जी करने वाले हैं। अब चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को, आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें मैं सबको कवर करूँगा। जैसे स्थान हो गया, उसके बाद उद्घाटन हो गया, कुल लागत, योजना, पूरा नाम, क्षेत्रफल, निवेश, 5 विजन, ये सारे क्वेश्चन मैं इसमें कवर करने जा रहा हूँ। आप सभी सुनिएगा और अच्छे से याद करिएगा, समझ के करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क KMTP कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, वारंगल, तेलंगाना? इसका राइट आंसर होगा वारंगल, तेलंगाना में स्थित है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। KMTP उद्घाटन कौन करेंगे? अमित शाह जी, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी जी? इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी जी करेंगे, ठीक। अमित शाह क्या है इस टाइम? गृह मंत्री हैं। क्या हैं? गृह मंत्री हैं। अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री हैं। राजनाथ सिंह जी क्या है?
राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री। क्या हैं? रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी। योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम हैं, यूपी सीएम। ठीक। नरेंद्र मोदी जी आप जानती हैं पीएम ही हैं हमारे देश के। अब चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है केएमटीपी का उद्घाटन कब होगा? कब होगा? 5 मई 2026, 8 मई 2026, 12 मई 2026, 10 मई 2026। इसका राइट आंसर होगा 10 मई 2026 को केएमटीपी का उद्घाटन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत कितनी है? इस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लग रहा है? 1200 करोड़, 1500 करोड़, 1800 करोड़, 1695.54 करोड़। इसका राइट आंसर यही है। ठीक। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केएमटीपी किस योजना के तहत विकसित किया है गया है? मेक इन इंडिया, स्टार्टअप ऑफ इंडिया, डिजिटल इंडिया, पीएम मित्र योजना। इसका राइट आंसर है पीएम मित्र योजना। ठीक। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पीएम मित्र का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम मेगा टेक्सटाइल इंडिया, टेक्सटाइल रिफॉर्म अथॉरिटी, मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल रीजन, प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटरग्रेटेड या टेक्सटाइल रीजन पीएल। सेम है। इसका राइट आंसर यह डी वाला है। ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केएमटीपी लगभग कितने क्षेत्र में फैला है? 1000 एकड़, 1100 एकड़, 1200 एकड़ या 1327 एकड़। इसका राइट आंसर है 1327 एकड़ में यह फैला हुआ है। ठीक। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इस प्रोजेक्ट से अपेक्षित निवेश कितना है? 3000 करोड़, 4000 करोड़, 5000 करोड़ या 6000 करोड़ से अधिक। इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर केएमटीपी किस विजन को पूरा करता है? ठीक। 3F विजन, 4F विजन, 6F विजन या 5F विजन। इसका राइट आंसर है डी 5F विजन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5F विजन में अंतिम F क्या है? फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेगन। इसका राइट आंसर है डी। ठीक। अब इससे उत्पादन से मतलब होता है उत्पादन। ठीक। पहला चरण इसका पहला चरण इसका उत्पादन से। फैशन मतलब डिजाइन। ठीक। इसके बाद फॉरेन निर्यात। ठीक है। इन सब का मतलब आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बांग्लादेश क्यों चिंतित है? बांग्लादेश क्यों चिंतित है? कृषि कारण, रक्षा कारण, पर्यटन कारण, टेक्सटाइल प्रतिस्पर्धा कारण। यही राइट आंसर होगा क्योंकि बांग्लादेश जो है कपड़े के उद्योग में नंबर 2 स्थान पे है। ठीक। इसलिए इसको कहीं इंडिया वाले पीछे न छोड़ दें इसलिए। अब बांग्लादेश दुनिया में किस स्थान पर है गारमेंट, जो मैंने बताया था, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा। इसका राइट आंसर होगा दूसरा। पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पर है चीन। ठीक। इसलिए अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केएमटीपी का कितना क्षेत्र पहले ही आवंटित हो चुका है? कितना क्षेत्र? 40%, 50%, 55% या 62%। इसका राइट आंसर होगा 62%। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रोजेक्ट से कितनी नौकरियों की संभावना है? 10,000, 15,000, 20,000 या 24,400 से अधिक। इसका राइट आंसर होगा यही डी 24,400 से अधिक। ठीक। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह टेक्सटाइल पार्क किस प्रकार का है? ग्रीनफील्ड, हाइब्रिड, निजी या ब्राउनफील्ड मेगा स्टार्ट पार्क। यही है विकसित क्षेत्र में। क्या बोलते हैं? विकसित क्षेत्र में। ठीक। ग्रीनफील्ड मतलब होता है नया प्रोजेक्ट जिसे बोलते हैं। ठीक। हाइब्रिड का मतलब होता है मिश्रित। ठीक। निजी मतलब पूरी तरह निजी नहीं। ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूरा क्वेश्चन हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।